हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं यहाँ पर एंटोनियम एंड सिनोनियम, यानी कि इसमें हम हिंदू के जो भी हमारे वोकैब है उसको लेकर के चलेंगे, प्लस यहाँ पर हम एंटोनियम और सिनोनियम को करेंगे विद हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे यहाँ पर। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सारे प्रीवियस ईयर मतलब कि एग्जाम से रिलेटेड है, सारे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटोनियम सिनोनियम में कौन सा पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा। ठीक है, तो चलते हैं, ट्रिक के साथ उसको सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे पहले की तरफ। तो देखेंगे पहला यहाँ पर हमारा दिया गया है, जैसे कि आप देख पाए हैं, इरिवोकेबल। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इसका क्या बनाना है, सिनोनियम बताना है, जैसे कि आप जानते हैं। अब सिनोनियम का मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा, सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सिमिलर वर्ड हो गया। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें इरिवोकेबल की, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इसका मतलब होता है अटल या फिर अपरिवर्तनीय, यानी कि वो अपने जो भी उनने ये ले रखी है कि मुझे ऐसा करना है, उस पर अटल है कि आज मतलब इस मंथ में या फिर इस साल में मुझे जॉब लेनी ही है। ठीक है, जिसका हो चुका है, प्री हो चुका है, मेंस रह गया है, मतलब उन्होंने क्या ठान रखी है कि अपने अपने उस पर विश्वास पे अटल हैं कि मुझे ऐसा करना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है, अगर हम ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करें, चेंज है, चेंज होना नहीं है कि अपने स्थिति से आप क्या हट रहे हो, तो चेंज करना, तो इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इसी तरीके से डन करना भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सी एंड डी है। ठीक है ना, रिजर्वेबल है यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर देखिएगा, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा क्या। ठीक है, क्योंकि क्या रिजर्वेबल जो है वो भी हमारा सही नहीं होगा। यहाँ पर अल्टर एबल जो है यहाँ पर वो है, क्यों है अल्टर एबल, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हो अल्टर एबल, और क्या कहते हैं यहाँ पर ये जो दे रखा है रिवर्सिबल। ठीक है ना, तो इन दोनों में हमें लग रहा था कन्फ्यूजन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जब हम इधर से रिवर्स से रिजर्व करते हैं इधर से उधर, वो भी हमारा एक तरीके से बदलना ही होता है। बट यहाँ पर ये है जो, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। चलिएगा, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसको रफ कर देती हूँ, नेक्स्ट देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर हमारा रिपोज का। एक सेकेंड, हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। रिपोज का हम किस तरीके से करेंगे। रिपोज का मतलब होता है जैसे कि पोज हो गया एक तरीके से, यानी कि पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिपोज हो गया एक पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पर क्या चीज़ पूछी गई है, हमें पोजीशन का सिनोनियम पूछा है, यानी कि इसका सिमिलर वर्ड। पोजीशन का मतलब एक प्लेस हो गया है। ठीक है ना, लेकिन इसने क्या किया है, रीपोज है, यानी कि जो हम जिस पोजीशन से थे उस पोजीशन से ही हट गया है ना। पोज मतलब पोजीशन में होना, तो प्लेस तो होगा नहीं, इसका आंसर कीप भी नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा बचा है रिप्लेस, और क्या है, रिलेस। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेस भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर रिप्लेस की बात करते हैं तो रिप्लेस हमारा सही आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखिएगा, हाँ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे दिया है, यहाँ पर रेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, अब ये रिप्लेस है, ये भी हमारा नहीं होगा, दोनों में ये रिप्लेस ही दिया गया। रिप्लेस भी हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिप्लेस का मतलब होता है कि यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम यहाँ पर रेस्ट की बात करते हैं। सपोज हम किसी योगासन कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम बात करें तो हम क्या करते हैं, उसमें हम थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पोजीशन से उसको रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा रेस्ट। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बाय मिस्टेक रिप्लेस टू टाइप, मतलब टू टाइम यहाँ पर टाइप हो गया। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि हमारा ये पूछा गया है यहाँ पर,
एड्रोन का पूछा गया, एड्रोन का। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सुंदरता या फिर विभूषित। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सुंदरता, ठीक। तो इसका मीनिंग होता है सुंदरता या फिर विभूषित। तो अब हमें देखना है ऑप्शन के थ्रू, ट्रस्ट तो होगा नहीं, देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर राइटर की, वो भी नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पर सस्पेक्ट देख लेते हैं, सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट भी इसका नहीं होगा। हमें ब्यूटी से सुंदरता का हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमें इसमें से और कोई मीनिंग देखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नर्चर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे नर्चर को, जो कि हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, जो भी हमारा सिनोनियम्स दिया गया है या फिर हमें मतलब फर्स्ट जो हमें जिसका लेटर्स का वर्ड पूछा है, हमें फर्स्टली उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर नर्चर का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है शिक्षा देना, यानी कि उसको अच्छा ज्ञान देना। किसी भी चीज़ में वो कुछ कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना, एक तरीके से बढ़ावा देना हो गया शिक्षा देना। लेकिन एक बढ़ावा देना अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टू सीज का गलत होगा, टू मेंटेन गलत हो गया, टू इंक्रेज बचा है यहाँ पर। ठीक है, टू इंक्रेज बचा है और देन टू ग्रो बचा है, क्योंकि शिक्षा देना। अब यहाँ पर ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ठीक है ना, और इंक्रेज मतलब होता है यहाँ पर बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना। और टू ग्रो का मतलब होना है एक तरीके से आगे की ओर बढ़ना, प्रेरित करना, यानी कि शिक्षा हो गई तो तुम आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो थे हमारे यहाँ पर टॉप क्वेश्चन, वो आपको करा दिए गए हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको कहा, अगर आप सेशन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन आते रहें और आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है, आपको पता लगता रहेगा कौन सी सीरीज़ आने वाली है इसके ऊपर। तो क्या होगा, आप फटाफट से जो भी सिनोनियम होंगे, एंटोनियम होंगे, कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, आपने एंटोनियम के साथ साथ क्या किया है, यहाँ पर सभी चीज़ें कवर की हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर द हिंदू वोकैब से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी आपने क्या किए हैं, यहाँ कवर कर लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।